हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फार्माकोलॉजी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आमतौर पर मैक्सिमम लोग जानते होंगे पेनिसिलिन का क्या यूज है। जैसे कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं होता तब भी उन दवाइयों के बारे में वो जानता है। जैसे क्या हो गया, जैसे एक दवाई हो गई पैरासीटामॉल, मतलब एक मेडिसिन हो गई पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल कोई भी कैसा भी, कितनी भी ज़्यादा उम्र का हो या कैसी भी, मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, उसको पता है कि पैरासीटामॉल जो है बुखार को ठीक करने के लिए दवाई होती है, मतलब मेडिसिन होती है। तो वैसे ही पेनिसिलिन के बारे में भी लोग जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक है। कुछ समय पहले या अब थोड़ा सा प्रचलन में कम आ गया है, लेकिन पहले कुछ समय पहले, जैसे हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता देना चाहते हैं कि जब बच्चों को जब आँख आ जाती थी, मीन्स आँख आने का मीन्स ये हो गया कि जब उनके आँखों से जब ज़्यादा जब क्या कीचड़ जब निकलने लगते थे, कीचड़ निकलने लगते थे और आँखें सूज जाती थी और लाल हो जाती थी, तो उस दौरान एक छोटी सी एक मतलब छोटी सी एक, क्या कह सकते हैं, छोटी सी एक प्लास्टिक के अंदर एक कवर करके एक मेडिसिन आती थी, उसी को भी हम पेनिसिलिन पेनिसिलिन कह के यूज करते थे। तो वो पेनिसिलिन अब जो है आमतौर पे कम प्रचलन में है, लेकिन कहीं कहीं उसको हम देते हैं। ठीक, तो वो जो है पेनिसिलिन वैसी वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक थी। ठीक, तो जो है थोड़ा सा हम एंटीबायोटिक के बारे में हम क्या समझते हैं कि एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक हम हमेशा कहते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है। तो एक बार फिर से एंटीबायोटिक के बारे में आप समझिएगा कि एंटीबायोटिक जो है, जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है ना, जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, जो ग्रोथ हो रही है, ठीक, जो बैक्टीरिया से जो ग्रोथ हो रही है, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, जो मतलब उसमें जो बढ़ोतरी होती है, उसी को क्या करता है एंटीबायोटिक, या तो किल कर देता है, क्या करता है, या तो वो किल कर देता है या तो उसको इनहिबिट कर देता है, मतलब या तो उसको पूरा मतलब उसको डेड कर देगा, या तो उसकी जो ग्रोथ है उसको क्या करेगा, रोक देगा। तो इसका मुख्य काम क्या है, एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक का मुख्य वर्क ये है। जो एंटीबायोटिक होता है वो स्मॉल मतलब सूक्ष्म माइक्रोब द्वारा उसको, मतलब क्या कहते हैं, सूक्ष्म माइक्रोब द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। ठीक, और उन्हीं सूक्ष्म जीवाणु को मारने में, मतलब किल करने में हेल्प करता है। मीन्स जो स्मॉल जो बैक्टीरिया होते हैं, हम जो एंटीबायोटिक होता है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया से ही प्राप्त करते हैं और बैक्टीरिया को ही नष्ट करते हैं, मतलब उसी से ही उसको मारते हैं, मतलब जिससे हम प्राप्त करते हैं उसी से हम उसका डेथ करवाते हैं। ठीक, तो वो हो गई, क्या हो गई, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही, ये क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं। तो चलिए एक थोड़ा सा हम उसके बारे में कुछ हम लाइन में चार मतलब पॉइंट लिख कर लाए हैं। अभी हम केवल फार्माकोलॉजी में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में बता देते हैं और क्लासिफिकेशन के बारे में आपको समझा देते हैं, लेकिन आप इतना में ही संतुष्ट मत होइएगा। अभी हम केवल इसका फार्माकोलॉजी का बेस तैयार कर रहे हैं। जैसे ही फार्माकोलॉजी अच्छे से लर्न हो जाएगी, याद हो जाएगी, मीन्स आपको क्लासिफिकेशन लर्न हो जाएगा, वैसे ही हम पूरी फार्माकोलॉजी आपको शुरू से अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। तो आप तनिक भर भी घबराइएगा मत। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन के बारे में कुछ हम समझ लेते हैं। तो पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है, क्या है कि जो पेनिसिलिन को जो डिस्कवर किया था, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक साइंटिस्ट थे, जो कि 1908 में, कब, सॉरी 1908 में इसको डिस्कवर किए थे। ठीक, अब इसको कहाँ से डिस्कवर किए थे, तो पेनिसिलिनियम नोटेटम, ठीक, पेनिसिलिनियम नोटेटम नाम का एक बैक्टीरिया था, वहाँ से इसको प्राप्त किए थे। ठीक, तो अब जो दूसरा क्या है कि जो पेनिसिलिन है वो बिलोंग टू बीटा लैक्टम ग्रुप एंटीबायोटिक। ठीक, क्या है कि जो मतलब कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में अभी हम पिछले लेक्चर के बारे में पढ़े थे,
तो पिछले लेक्चर में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हुआ करता था, लेकिन ये जो है क्या है, ये किससे बिलोंग करता है, बीटा लैक्टम ग्रुप, मतलब बीटा लैक्टम ग्रुप एंटीबायोटिक। ठीक, ये बीटा लैक्टम ग्रुप एंटीबायोटिक होती हैं। ठीक, किससे बिलोंग करती हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से। अब जो तीसरा पॉइंट क्या है, इट्स ब्लॉक द एंजाइम, क्या है, इट इज ब्लॉक द एंजाइम दैट ब्लूइंड टू पेप्टाइडोग्लाइकेन इन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक, अब ये क्या करता है कि इट इज द ब्लॉक एंजाइम दैट, मतलब इट इज द ब्लॉक एंजाइम, जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया वो क्या करते हैं कि एंजाइम सिक्रेट करते हैं, वो एंजाइम हार्मफुल होता है। ठीक, जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, और एंजाइम क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब पेनिसिलिन उन जो एंजाइम जो वो सिक्रेट कर रहे हैं उसको क्या करेगा, ये उसको जो एंजाइम जो सिक्रेट करते हैं उसको ब्लॉक कर देगा, मीन्स उसको सिक्रेट होने नहीं देगा। ठीक, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, जो पेनिसिलिन का मुख्य वर्क होता है कि मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हमारे बॉडी में हो, तो उस दौरान जो पेनिसिलिन कैसे एक्ट करता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो पेनिसिलिन है मतलब एंटीबायोटिक है, वो क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आया वो क्या करेगा, वो हमको कैसे हार्मफुल, मतलब हमको ज़्यादा मतलब इन्फेक्टेड या इन्फ्लामेशन कैसे प्रोवाइड करेगा, वो क्या करेगा कि वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक, वो एंजाइम हमारे जाकर बॉडी में ब्लड में डिजॉल्व होते हैं और वो फिर आगे का प्रोसेस जो भी है मतलब हमारे बॉडी को बीमार करते हैं। इतना आपको समझ में आया। तो जो बैक्टीरिया है ना, तो वो क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है। क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है। जब वो एंजाइम जब सीक्रेट करता है तो एंटीबायोटिक क्या करता है कि उसी जब एंजाइम जैसे सीक्रेट होने को होता है वैसे जाकर वहाँ पर उसको ब्लॉक कर देता है। एक ये हो गया, क्या होगा, तो वैसे ही एंजाइम को जाकर उसको ब्लॉक कर देगा। और दूसरा क्या है कि निर्माण, ब्लूइंड मतलब निर्माण करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। एक पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जिसे सेलुलोज होती है, सेलुलोज की लेयर होती है। ठीक, सेलुलोज आप समझ रहे होंगे कि जैसे कोशिका मतलब उसमें सेल के चारों तरफ सेलुलोज की लेयर होती है, वैसे एक पेप्टाइडोग्लाइकॉन की एक लेयर होती है। ठीक, वो क्या करती है, जो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है, ठीक, बैक्टीरियल जो सेल वॉल है, क्या है, बैक्टीरियल जो सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की कुछ कोई सेल वॉल होगी ना, बैक्टीरिया के सेल वॉल के चारों तरफ जो क्या करेगी, पेप्टाइडोग्लाइकिन का निर्माण कर देगी। ठीक, तो पेप्टाइडो जब बैक्टीरिया के चारों तरफ पेप्टाइडोग्लाइकिन का जब ये निर्माण कर देगी तो प्रॉपर बैक्टीरिया वर्क नहीं कर पाएंगे। अब जो है चौथा पॉइंट क्या है, टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच है, जैसे थ्रोट में, गला में कोई इन्फेक्शन होता है, और ईयर में कोई इन्फेक्शन होता है, और स्किन में कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसका यूज करेंगे। तो चलिए अब आपको कुछ बेसिक नॉलेज हम पेनिसिलिन के बारे में दे दिए। अब हम पढ़ते हैं पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन। तो पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। एक हो जाएगा एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, और एक हो जाएगा पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, और एक हो जाएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। कौन कौन से 3 से, एक हो जाएगा एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, और एक पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तो अब एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन के बारे में बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा पेनिसिलिन वी। अब जो है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, उसमें जो कुछ अधिकतम दवाएं हैं जो कि है मेथिसिलिन, क्या हो जाएगी, मेथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन, मेथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन, और क्लॉक्सोसिलिन, मेथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन, मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, और एक हो जाएगा डाइक्लोक्सीसिलिन, और एक हो जाएगा नेफिसिलिन। ठीक, अब जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन,
और टेलाम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन, टेलाम्पीसिलिन और एमॉक्सिलिन। जो एमॉक्सिलिन है और ये पेनिसिलिन है, ये बहुत ही यूज होने वाली ड्रग है, बहुत ही बहुत 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 ही